माता सीता को किसने किया था गर्भवती जिससे एक पुत्री पैदा हुई थी? जय श्री राम मित्रों। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका हृदय कांप जाएगा और आपके मन में कई प्रश्न जन्म लेंगे। हम सब ने बचपन से यह सुनते आ रहे हैं कि माता सीता भगवान श्री राम की परम पतिव्रता, धर्मनिष्ठ धर्मपत्नी थी, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को सत्य, धर्म और मर्यादा के लिए अर्पण कर दिया। हमने यह भी जाना कि उनके गर्भ से लव और कुश जैसे वीर पुत्रों का जन्म हुआ, जिन्होंने श्री राम कथा को संपूर्ण संसार में प्रसारण कर दिया। लेकिन क्या आपने कभी यह सुना है कि माता सीता से जुड़ी एक ऐसी कथा भी है जिसमें उनके गर्भ से केवल पुत्र ही नहीं बल्कि एक पुत्री का जन्म होने की भी चर्चा होती है? एक ऐसी कन्या जिसका रहस्य आज तक लोगों के हृदय में अधूरा बनकर छिपा हुआ है। यह कथा इतनी गूढ़, इतनी रहस्यमयी और इतनी भावनात्मक है कि सुनने वाला स्तब्ध रह जाता है। सोचिए, वह माता सीता जिनकी पवित्रता का वर्णन देवता भी करते नहीं थकते, उनके गर्भ से एक पुत्री का जन्म हुआ। यह सुनते ही मन में स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि आखिर वह पुत्री कौन थी और माता सीता को गर्भवती किसने किया? क्या यह कोई मानव था, कोई आरश का श्राप था या फिर स्वयं देवताओं की कोई दिव्य लीला? यह प्रश्न केवल एक रहस्य नहीं है बल्कि वह द्वार है जो हमें हमारी सभ्यता, हमारे धर्म और हमारी आस्था के छिपे हुए पहलुओं की ओर ले जाता है। आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे। यह कथा केवल एक महिला के मातृत्व की नहीं बल्कि उस दिव्य स्त्रीत्व की है जो तप, त्याग और शील की मूर्ति रही। यह कथा केवल एक जन की नहीं बल्कि उन अदृश्य शक्तियों की है जिन्होंने धरती पर धर्म की रक्षा के लिए माता सीता के जीवन को माध्यम बनाया। प्रिय श्रोताओं, आज हम केवल एक रहस्य ही नहीं बल्कि जीवन के उस अद्भुत प्रश्न का उत्तर खोजने जा रहे हैं जिसने हर युग में मनुष्य के मन को विचलित किया है। माता सीता के जीवन से जुड़ी यह कथा तो अपने आप में अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी है, लेकिन इसके साथ ही आज हम एक और अनमोल सत्य को भी जानेंगे। आखिर क्यों इस संसार में केवल स्त्री ही गर्भ धारण करती है? भगवान ने क्यों यह अद्वितीय शक्ति और यह कठिन तपस्या केवल महिलाओं को ही दी, पुरुष क्यों नहीं? और यह नियम सृष्टि के आरंभ से ही क्यों अटूट रहा? सोचिए दर्शक बंधु, जब हम इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे तब हमें केवल जीव विज्ञान का नहीं बल्कि धर्म, अध्यात्म और सृष्टि के गहनतम नियमों का भी दर्शन होगा। क्योंकि यह केवल शरीर का नियम नहीं है, यह तो उस दिव्य स्त्री शक्ति का प्रतीक है जिसे सृष्टिकर्ता ने जीवन को जन्म देने का वरदान दिया है। आज की इस कथा में आप जानेंगे कि माता सीता के जीवन का यह अदृश्य प्रसंग हमें न केवल उनके मातृत्व की गहराई से परिचित कराएगा बल्कि यह भी सिखाएगा कि गर्भधारण करना क्यों एक स्त्री की महान तपस्या और ईश्वरीय आशीर्वाद दोनों माना गया है। तो प्रिय श्रोताओं, मन को स्थिर कीजिए, श्रद्धा से भर लीजिए और तैयार हो जाइए इस दिव्य कथा को सुनने के लिए, क्योंकि आज की कथा न केवल आपको माता सीता की अनसुनी गाथा बताएगी बल्कि यह भी बताएगी कि भगवान ने स्त्री को यह अद्वितीय शक्ति क्यों दी। चलिए अब हम प्रवेश करते हैं उस दिव्य कथा में जो आपके हृदय को छू लेगी और आपके हर प्रश्न का उत्तर देगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक गंभीर सत्य जान लीजिए। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कथा या धार्मिक सीख अधूरी छोड़ना केवल भूल नहीं बल्कि एक घोर पाप है, क्योंकि अधूरी कथा मनुष्य के मन में संदेह और भ्रम पैदा करती है और यह भ्रम उसे धीरे धीरे धर्म से भटकाकर पाप की राह पर ले जाता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा कहा कि किसी भी कथा को शुरुआत से अंत तक पूरे श्रद्धा भाव से सुनना ही पुण्य है। अधूरी कथा न केवल ज्ञान से वंचित करती है बल्कि उसका अधूरा सत्य जीवन को अंधकारमय बना देता है।
इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि हो सकता है इसका कोई एक प्रसंग आपके जीवन को बदल दे और आपको पाप से बचा ले। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। चलिए प्रिय श्रोताओं, कथा को आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक जंगल में एक विशाल बरगद का वृक्ष था। उसी पेड़ की शाखाओं पर भगवान की बनाई हुई दो आत्माएं रहती थी, एक हंस और उसकी धर्मपत्नी हंसिनी। वे दोनों परमात्मा का नाम लेते हुए अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन हंस ने प्रेम से पूछा, प्रिय, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हारा देर से इंतजार कर रहा हूँ। हंसिनी ने सहजता से कहा, स्वामी, मैं अपनी एक सखी से मिलने गई थी। यह सुनकर हंस का मन भारी हो गया, पर हंसिनी को इसका कोई असर नहीं हुआ। वह तो ईश्वर के दिए भोजन को देखकर प्रसन्न हो उठी और प्रेम पूर्वक सारा भोजन कर लिया। भोजन के बाद उसने अपने पति से कहा, स्वामी, आज बहुत आनंद आया। मेरी इच्छा है कि आप कल भी ऐसा ही स्वादिष्ट भोजन लाएं ताकि मेरा मन भर जाए। इतना कहकर हंसिनी विश्राम करने चली गई। हंस का हृदय उदासी से भर गया। रात भर वह सो नहीं सका। बार बार सोचता रहा, मेरी प्रिया ने मुझसे असत्य क्यों कहा? प्रभात हुआ तो वह अपने प्रिय मित्र कोयल से मिला और रोते हुए पूरी बात सुना दी। कोयल ने गंभीर स्वर में कहा, मित्र, क्या जमाना आ गया है। मैं सोचता था कि मनुष्य ही अपने स्वार्थ में पड़कर एक दूसरे को धोखा देता है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि संसार में विश्वास करना ही कठिन हो गया है। हंस तो बहुत ही सीधा और सरल था। उसने कहा, मित्र, धोखा कैसा? मैं तो इसे समझ ही नहीं पा रहा। कोयल ने कहा, मित्र, तुम भोले हो। मैं तुम्हें एक स्वार्थी मनुष्य की कथा सुनाता हूं। उस कथा से तुम्हें यह पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि स्वार्थ और धोखा क्या होता है। हंस ने विनम्रता से कहा, ठीक है मित्र, आप वह कथा सुनाइए। तब कोयल ने कथा आरंभ की। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर था नदी के किनारे बसा हुआ, जिसका नाम था चंद्रगढ़। वहां एक राजा रहता था जो बड़ा दयालु और धर्मप्रिय था। वह अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन उनके महल में परमात्मा की कृपा से रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा ने प्रसन्न होकर दरबार में नृत्य का आयोजन किया। गांव की कन्याएं नृत्य करने आईं। उसी समय राजा की दृष्टि एक सुंदर कन्या पर पड़ी। उसके नृत्य ने राजा का मन मोहित कर लिया। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि इस कन्या को विवाह का प्रस्ताव दो। वह कन्या विवाह के लिए तैयार हो गई। इस प्रकार राजा ने दूसरी रानी से विवाह कर लिया। अब राजा की 2 रानियां हो गई। कुछ समय बाद छोटी रानी के 2 पुत्र हुए। बड़ी रानी का 1 पुत्र और छोटी रानी के 2 पुत्र। इस तरह कुल 3 राजकुमार हो गए। समय व्यतीत होता गया और तीनों राजकुमार बड़े हो गए। जैसा कि राजा और महाराजाओं को शिकार खेलने का शौक होता था, उसी प्रकार एक दिन सबसे बड़ा राजकुमार घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने के लिए निकल पड़ा। जंगल में शिकार करते करते पूरा दिन बीत गया, लेकिन राजकुमार को एक भी शिकार नहीं मिला। वह थककर घर लौटने ही वाला था कि अचानक घने जंगल से एक विचित्र मनुष्य उसके सामने आ गया। उसके कपड़े फटे पुराने थे, शरीर कमजोर था और उसका आचरण भी बहुत अजीब लग रहा था। परंतु प्रभु की लीला देखिए, उसके कंधे पर एक तोता बैठा था जो उसका सबसे निकट साथी और सहारा बन चुका था। वही तोता उसके दुख में उसका सहचर था। राजकुमार का हृदय दया से भर उठा। उसने अपने थैले से रोटी निकालकर उस भूखे व्यक्ति को दी। वह बेचारा रोटी देखते ही लपक कर खाने लगा। इतने में राजकुमार ने करुणा भरे स्वर में पूछा,
भाई तुम कौन हो? इस घने वन में अकेले क्यों भटक रहे हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? इतना सुनते ही उस व्यक्ति के हाथ से रोटी गिर गई। उसकी आंखें भर आई और वह वहीं फूट फूट कर रोने लगा। राजकुमार यह देखकर द्रवित हो गया और बोला, भाई तुम रो क्यों रहे हो? तभी प्रभु की प्रेरणा से उसके कंधे पर बैठा तोता बोल उठा, मेरे मालिक अपने पुत्र के कारण इस दशा में है। उनका इकलौता बेटा चला गया और तभी से यह इस संसार से विरक्त होकर जंगलों में भटक रहे हैं। राजकुमार ने गंभीरता से पूछा, आखिर उनके पुत्र के साथ ऐसा क्या हुआ? तोता बोला, पड़ोसी नगर में एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी रहती है। उसके पिता राजा ने उसका विवाह करने की घोषणा की है, परंतु राजकुमारी की एक शर्त है। वह उसी से विवाह करेगी जो उसके एक प्रश्न का सही उत्तर देगा। जो उत्तर नहीं दे पाएगा उसका सिर काट दिया जाएगा। मेरे मालिक का एक पुत्र था, वह भी इस आशा में कि राजकुमारी से विवाह कर लेगा उसके दरबार में गया, लेकिन वह राजकुमारी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। यही उनका इकलौता बेटा था। इस गहरे आघात को सह ना पाने के कारण मेरे मालिक का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और तभी से यह वन वन भटक रहे हैं। इतना कहकर वह पागल व्यक्ति वहां से चला गया, लेकिन उसके शब्द राजकुमार के हृदय में गहरे उतर गए। राजकुमार के मन में उस राजकुमारी के प्रति जिज्ञासा और आकर्षण जाग उठा। महल की ओर लौटते समय भी उसके मन में केवल उसी राजकुमारी का विचार चल रहा था। रात्रि में बिस्तर पर लेटकर उसने विश्राम तो किया, लेकिन उसके स्वप्न और विचार भी उसी राजकुमारी के इर्द गिर्द घूमते रहे। अगली सुबह जब सूरज निकला तब भी वह उसी विचार में डूबा हुआ था। अंततः वह अपने मन को रोक ना सका। उसने तुरंत अपना घोड़ा तैयार किया और उस राजकुमारी के महल की ओर चल पड़ा। राजकुमार को इस प्रकार जाते देख उसके माता पिता ने प्रेम से पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? राजकुमार ने विनम्रता से उत्तर दिया, पड़ोसी नगर में एक राजकुमारी रहती है। वह विवाह करना चाहती है, लेकिन उसकी शर्त बड़ी कठिन है। वह केवल उसी से विवाह करेगी जो उसके प्रश्न का सही उत्तर देगा, और जो उत्तर ना दे पाएगा उसका सिर काट दिया जाएगा। अब तक उस राजकुमारी के कारण कई लोग अपने प्राण गंवा चुके हैं, परंतु प्रभु की कृपा से मैं अपना धर्म निभाने के लिए वहां जा रहा हूं। यह सुनकर राजकुमार के माता पिता बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने बेटे को रोकने की पूरी कोशिश की, पर राजकुमार के मन में तो बस वही राजकुमारी और उसके प्रश्न के विचार बसा हुआ था। उसने माता पिता की बात नहीं मानी और खोज में निकल पड़ा। जब वह महल पहुंचा तो राजकुमारी को देखा। वह परम सुंदरी थी। राजकुमार उसकी रूप राशि देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वह बस उसे निहारता ही रहा। वह पास जाकर अपने आने का कारण बताने लगा और विवाह का प्रस्ताव रख दिया। राजकुमारी ने कहा, मैं विवाह के लिए तैयार हूं, पर पहले तुम्हें मेरा एक प्रश्न सही उत्तर देना होगा। जो उत्तर ना दे सके उसका सिर काट दिया जाएगा। राजकुमार ने सहजता से यह शर्त स्वीकार कर ली। अब उसके मन में केवल वही राजकुमारी थी। उसने कहा, राजकुमारी आप पूछिए, मैं उत्तर देने को तैयार हूं। राजकुमारी ने वही प्रश्न पूछा जो वह पहले भी कई लोगों से पूछती थी। राजकुमार प्रश्न सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसे उत्तर सूझा ही नहीं। जब वह उत्तर नहीं दे पाया तो उसका सिर काट दिया गया। दोस्तों, वह प्रश्न क्या था जो किसी ने आज तक सही उत्तर नहीं दिया? यह रहस्य ही रहा। महल में सब लोग राजकुमार की वापसी का इंतजार कर रहे थे, पर जब वह नहीं लौटा तो मंझला राजकुमार ने ठान लिया कि वह बड़े भाई का पता लगाएगा। वह अनुमति लेकर राजकुमारी के महल चला गया।
जैसे ही राजकुमारी उसके सामने आई वह भी उसके रूप से मोहित हो गया। मन ही मन वह सोचने लगा, काश मैं इससे विवाह कर पाता। फिर भी उसने तुरंत पूछा, मेरे बड़े भाई कहाँ हैं? राजकुमारी ने कहा, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। यह सुनकर वह व्यथित हो गया। तब राजकुमारी ने पूछा, तुम क्या सोचते हो? वह निर्भय होकर बोला, आप कितनी सुंदर हैं, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। राजकुमारी ने फिर वही शर्त रख दी, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। यदि सही उत्तर दोगे तो मैं विवाह कर लूंगी, यदि नहीं दे पाओगे तो तुम्हारा सिर कटवा दिया जाएगा। मंझले राजकुमार ने भी शर्त स्वीकारी, पर वह प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया और उसका भी सिर कट गया। इस तरह उस राजकुमारी के कारण राजा के 3 बेटों में से 2 की आहुति दे दी गई। अब केवल सबसे छोटा बेटा बचा था। वह भी अपने घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी के महल की ओर चला। उसके माता पिता उसे बहुत रोकते रहे, पर छोटा राजकुमार दृढ़ था। उसने माता पिता से कहा, हम उस हत्यारिन से अपने भाइयों का बदला लेने जा रहे हैं। जब तक मैं बदला नहीं लूंगा तब तक वापस नहीं आऊंगा। या तो मैं प्रतिशोध लेकर लौटूंगा या आप समझ लेना कि आपका बेटा कभी वापस नहीं आया। राजकुमार के माता पिता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वह प्रतिशोध की आग में जलता हुआ सीधे राजकुमारी के महल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते उसने सोचा, मेरे दोनों बड़े भाई मारे गए हैं, अगर मैं भी मर गया तो मैं उनका बदला कैसे लूंगा? फिर भी उसका मन ठान चुका था, फिर भी मैं जाऊंगा। थोड़ी सोचकर उसने राजकुमारी के महल से कुछ दूरी पर पड़े एक बगीचे में अपना घोड़ा छोड़ दिया और खुद साधारण वेशभूषा में बगीचे के अंदर चला गया। वह बगीचा शांति और भक्ति का स्थान था, जहां राजकुमारी वसुंधरा आराम करने आती रहती थी। बगीचे में एक शांत सरोवर था। राजकुमार सरोवर के किनारे खड़ा हो गया आम आदमी की तरह। कुछ ही देर में राजकुमारी वसुंधरा अपनी कुछ सहेलियों के साथ आई। राजकुमारी ने कहा, किसी ने पानी ला दो, बहुत प्यास लगी है। तब उसकी सहेली रूपपाली बर्तन लेकर सरोवर के पास गई और पानी भरने लगी। वहीं राजकुमार पहले से खड़ा था। रूपपाली ने उस अजनबी को देखा और उसकी सूरत से मोहित हो गई। वह जल भरकर लौट आई और राजकुमारी को पानी पिला दी। फिर वापस सरोवर के पास आकर रूपपाली ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, पर तुम्हारे रूप को देखकर मैं प्रभावित हो गई हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। राजकुमार ने कहा, ठीक है, पर पहले बताइए आप कौन हैं? रूपपाली ने विनय से कहा, मैं राजकुमारी वसुंधरा की निकट बिरादर हूं। मेरा नाम रूपपाली है। यह सुनकर राजकुमार ने मन में सोचा, यही मौका है, इसी से राजकुमारी का रहस्य मालूम होगा। फिर वह चालाकी से रूपपाली के साथ उसके घर चल पड़ा। रूपपाली ने अपने आंगन में चारपाई बिछाई और प्रेम से उसे बैठाया। उसने प्रेम पूर्वक भोजन कराया। मुस्कुराते हुए वह बोली, तुम क्या सोच रहे हो? मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे रूप और व्यवहार से मोहित हो चुकी हूं। मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूं। जब राजकुमार यह सब बातें सुनता है तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और वह रोने लगता है। वह बहुत भावुक होकर कहता है, मैं यहाँ सरोवर के किनारे यूं ही नहीं आया था। इसका एक बड़ा कारण है। आपकी राजकुमारी वसुंधरा बहुत निर्दयी है और हत्यारी भी है। उसने अब तक अनेक युवकों का वध करवा दिया है और उन्हीं में मेरे 2 बड़े भाई भी शामिल हैं। मैं अपने भाइयों की हत्या का बदला लेने आया हूं। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि वह राजकुमारी ऐसा कौन सा प्रश्न पूछती है जिसका उत्तर कोई नहीं दे पाता।
तभी रूपपाली कहती है, हम तुम्हें वह बात बता देंगे, पर पहले तुम हमसे वादा करो कि तुम मुझसे विवाह करोगे। राजकुमार ने निश्चय पूर्वक कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूं। रूपपाली ने राजकुमार से विवाह का वादा ले लिया, पर उसके मन में एक डर भी था। यदि मैं उसे राजकुमारी के पास भेज दूं, तो कौन जाने वह वापस जीवित आएगा भी या नहीं। राजकुमार ने निश्चय भाव से कहा, मैं तुमसे अवश्य विवाह करूंगा, पर पहले मुझे अपने भाइयों का बदला लेना है। यह सुनकर रूपपाली का उस पर पूरा विश्वास हो गया। उसने तब राजकुमार को वसुंधरा राजकुमारी का रहस्य बताना शुरू किया। रूपाली ने कहा, वह राजकुमारी हर व्यक्ति से एक ही प्रश्न पूछती है, चंद्र सरोवर की क्या कहानी है। राजकुमार ने कहा, यदि तुम्हें प्रश्न पता है तो उत्तर भी मालूम होगा, कृपया मुझे बताओ। रूपपाली ने हाथ जोड़कर कहा, यदि मुझे उत्तर पता होता तो मैं तुम्हें बता देती, पर इस कथा का ज्ञान केवल एक तपस्वी साधु को ही है। रूपपाली ने आगे कहा, वही साधु राजकुमारी को यह सलाह देता है कि जो भी विवाह के लिए आए उससे यही प्रश्न पूछो। असल में राजकुमारी को भी उस कहानी का पूरा अर्थ नहीं पता, फिर भी वह साधु से प्रेम करती है और उसकी बात मानती है। यह सुनकर राजकुमार बोला, ठीक है, तुमने हमारा काम थोड़ा आसान कर दिया। अब हम पहले चंद्र सरोवर की कथा का पता करेंगे और इस कहानी का अर्थ समझेंगे। आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, हम लौटकर जरूर आएंगे। रूपपाली ने सख्ती से कहा, राजकुमार, चंद्र सरोवर की कथा जहां मिलेगी वहां से जिंदा लौटना मुश्किल है। वहां पहुंच भी गए तो वापस आ पाना कठिन होगा। राजकुमार ने पूछा, क्यों लौटना मुश्किल होगा? रूपाली ने बताया, रास्ता बहुत खतरनाक है, इसलिए मत जाओ। इस जिद को छोड़ दो, तुम अपने भाइयों का बदला नहीं ले पाओगे। तुम हमारे साथ विवाह कर लो और बदला भूल जाओ। राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, चाहे संकट कितना भी बड़ा हो, मैं अवश्य जाऊंगा और अपने भाइयों का बदला लूंगा। रूपपाली ने कहा, हम कितनी ही रोक-टोक कर ले, पर तुम्हारी जिद रुकेगी नहीं। फिर रूपपाली ने अपने हाथ से एक घोड़ा और एक तलवार राजकुमार को दे दी और कहा, यह घोड़ा और यह तलवार तुम्हारे बहुत काम आएंगे। भगवान की रक्षा साथ रहे। वह बोली, तुम यहां से ठीक पश्चिम की ओर जाओ। जब तुम पश्चिम में आगे बढ़ोगे तो तुम्हें एक गुफा दिखाई देगी। उस गुफा में एक शेर रहता है, उससे मत डरो। वह बूढ़ा हो चुका है और अब शिकार नहीं कर पाता। वह बहुत भूखा होगा। जब तुम गुफा के पास पहुंचो तो तलवार की मदद से रास्ते में उसके लिए कुछ भोजन ले जाना। जब शेर बाहर निकले तो उसके सामने वह भोजन रख देना। वह भोजन खाकर तुम्हारी सहायता करेगा। बस एक और बात ध्यान रखना, जब तुम जंगल में आगे बढ़ोगे तो समुद्र का किनारा आएगा। वहां से तुम्हें समुद्र के उस पार जाना होगा। इतना कहकर रूपाली ने राजकुमार को विदा किया और राजकुमार प्रभु का नाम लेकर पश्चिम दिशा की ओर जंगल में निकल पड़ा। अब वह धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। जैसा रूपाली ने बताया था, उसे एक शेर की गुफा मिली। वही बूढ़ा शेर जिसके बारे में चेतावनी पहले ही दी गई थी। राजकुमार ने उसी के अनुसार उस शेर के सामने कुछ भोजन रख दिया। शेर बहुत भूखा था। कई दिनों से उसने कुछ खाया नहीं था। भोजन देखते ही वह प्रसन्न हो गया और लपक कर खाने लगा। राजकुमार देखता है कि अब शाम हो चुकी है। धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है और अंधेरा छाने लगा है। वह पास से लकड़ियां इकट्ठी करता है और गुफा के सामने आग जला देता है। उस आग की गर्मी में बूढ़ा शेर भी राजकुमार के पास आकर बैठ जाता है। राजकुमार प्रेम से उस शेर को सहलाने लगता है।
कुछ देर बाद राजकुमार को नींद आ जाती है और वह वहीं गुफा के पास प्रभु का स्मरण करते हुए सो जाता है। अगली सुबह जब सूर्य की किरणें जंगल में चमकती हैं, तो राजकुमार जागता है। अब वह बूढ़े शेर के साथ पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने लगता है। चलते चलते उसे कई संकट मिलते हैं। तरह तरह के जानवर उसके सामने आते हैं, लेकिन जैसे ही शेर दहाड़ता है वे सब डर कर भाग जाते हैं। इस तरह दोनों साथ चलते चलते समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। राजकुमार देखता है कि समुद्र तट पर एक पुरानी लकड़ी की नाव पड़ी है। वह जल्दी से नाव में बैठ जाता है और प्रभु का नाम लेकर चंद्र सरोवर की कथा की खोज में समुद्र पार करने लगता है। 8 दिन बाद वह समुद्र पार करके एक नगर में पहुंचता है। नगर में पहुंचकर वह चंद्र सरोवर की कहानी की तलाश में इधर उधर भटकता है। धीरे धीरे वह एक सुंदर राज्य में प्रवेश करता है। उस राज्य के राजा का नाम था सरोवर। वहां प्रतिदिन नृत्य कला होती थी, संगीत बजता था, लोग आनंद से भर जाते थे और सभा का वातावरण मधुर हो जाता था। राजकुमार भी साधारण व्यक्ति की तरह उन्हीं लोगों के बीच जाकर बैठ गया। सभा में राजा की दृष्टि उस पर पड़ी। सभा समाप्त होने पर राजा ने उसे बुलवाया और कहा, तुम इस राज्य के निवासी नहीं लगते। तुम्हें इससे पहले कभी यहाँ नहीं देखा गया। बताओ तुम कौन हो और किस उद्देश्य से यहाँ आए हो। राजकुमार को तो चंद्र सरोवर की कहानी जाननी थी। उसे विश्वास था कि इस रहस्य को राजा सरोवर अवश्य जानते होंगे। इसलिए उसने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं आपको एक गीत सुनाना चाहता हूं। राजा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ठीक है, यदि तुम्हें कोई गीत आता है तो अवश्य सुनाओ। राजकुमार प्रभु का स्मरण करते हुए गीत गाने लगा। उसने इतना मधुर और भक्ति से भरा गीत सुनाया कि पूरी सभा खड़ी हो गई। गीत सुनकर सभी लोग आश्चर्य और आनंद से वाह वाह करने लगे। राजा भी उसके स्वर से बहुत प्रसन्न हुआ। राजा हर्षित होकर बोला, तुम्हारे संगीत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यदि तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी मांग लो। यह मेरा वचन है, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, ऐसा ना हो कि मैं कुछ मांग लूं और आप अपने वचन से पीछे हट जाएं। इसलिए आप यह बात रहने दीजिए। राजा हंसकर बोला, नहीं, तुम जो भी चाहो मांग लो, मैं अवश्य दूंगा, बेहिचक कहो। तब राजकुमार ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मुझे कोई धन वैभव नहीं चाहिए। मुझे केवल आप चंद्र सरोवर की कहानी बता दीजिए। इतना सुनते ही राजा सरोवर का चेहरा पीला पड़ गया। उसके माथे पर पसीना छलक आया। वह घबरा कर बोला, तुमने यह क्या मांग लिया? यदि तुम मेरा पूरा राज्य भी मांग लेते तो मैं खुशी खुशी दे देता, पर तुमने तो वह रहस्य पूछ लिया है जो मैं किसी को नहीं सुना सकता। राजकुमार ने विनम्रता से कहा, महाराज, अभी थोड़ी ही देर पहले आपने स्वयं कहा था कि मैं जो भी मांगूंगा आप देंगे। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे चंद्र सरोवर की कहानी सुना दीजिए। आखिर इसमें ऐसा कौन सा रहस्य है? राजा अपने ही वचन में बंध गया। कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से बोला, यदि यही तुम्हारी अंतिम इच्छा है तो मैं तुम्हें यह कथा सुना दूंगा। पर याद रखना, जैसे ही कहानी पूरी होगी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। यदि तुम इस शर्त को मानते हो तो मैं कथा आरंभ करता हूं। राजकुमार ने साहस और प्रभु भक्ति के साथ उत्तर दिया, ठीक है महाराज, मेरा सिर कटवा लेना पर कहानी अवश्य सुनाना। राजा बोला, तो ठीक है, हम तुम्हें कहानी सुनाएंगे। फिर उसने अपने मंत्री और सैनिकों को संकेत किया। मंत्री और सैनिक धीरे धीरे भीतर गए और कुछ देर बाद लौटे। उनके साथ एक अत्यंत सुंदर युवती थी, पर उसके शरीर पर फटे पुराने वस्त्र थे।
हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां थी। वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। सैनिक उसे मारते हुए, कोड़े बरसाते हुए घसीट कर राजा के सामने ले आए। यह देखकर राजकुमार स्तब्ध रह गया। आश्चर्य से उसने पूछा, महाराज, यह सब क्या हो रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी महाराज ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम चंद्र सरोवर की कहानी जानना चाहते हो? सुनो, सरोवर मेरा नाम है और चंद्र वही कन्या है जो अब हथकड़ियों और बेड़ियों में बंधी तुम्हारे सामने खड़ी है। यह सुनकर राजकुमार एकदम सन्न रह गया। उसने धीरे से कहा, महाराज, इसका मतलब चंद्र और सरोवर की कहानी आपकी अपनी कहानी है। राजा ने सिर झुकाकर नम आवाज में उत्तर दिया, हाँ, यह मेरी ही कहानी है। जब मैं नवयुवक था, जवान था, तब एक बार मैं जंगल में शिकार खेलने गया था। उसी जंगल के तालाब के पास यह कन्या चंद्र अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। मैं घूमते घूमते वहां पहुंचा और मेरी नजर उस पर पड़ी। उसे देखते ही मेरा मन मोहित हो गया। शायद जब उसने मुझे देखा तो वह भी मुझ पर मोहित हुई। मेरा मन दीवाना सा हो गया। जुबान बंद सी हो गई थी। मैं कुछ कह ही नहीं पाया। राजा ने कहानियां सुनाते हुए आंसू छुपाए। तब वह मुझे पास बुलाकर पूछने लगी, तुम कौन हो? कहां से आए हो? और क्या देख रहे हो? मैं उलझन में धीरे कहा, मेरा नाम सरोवर है। अगर तुम जानना चाहो तो मैं कहूंगा, आप इतनी सुंदर हो कि मेरा मन बस आपको ही देखना चाहता है। उसने अचानक मेरे वर्ण का प्रश्न कर दिया, क्या आप मुझसे विवाह करोगे? जो बात मेरे दिल में थी वही उसने कह दी। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। वह मुझे अपने घर ले गई और माता पिता से बोली, मैं इसी युवक से विवाह करूंगी, अन्यथा मैं जीवन भर कुंवारी रहूंगी या प्राण त्याग लूंगी। उसके माता पिता ने समझाया, बेटी, इस युवक का कुल परिवार हमें नहीं पता, यह अजनबी है। हम कैसे तुम्हारा विवाह अजनबी से कर सकते हैं? पर वह अडिग रही। उसने बार बार विनती की। धीरे धीरे वह खाना पीना भी छोड़ देने लगी। उसकी तपस्या और जिद के आगे उसके माता पिता अंततः मंदिर की तरह झुके। उन्होंने कहा, यदि यही तेरी अंतिम इच्छा है तो हम तैयार हैं। कुछ समय बाद हमारा विवाह हो गया। जब उसकी विदाई हुई और वह मेरे साथ चल रही थी तो वह बहुत खुश थी। रास्ते भर वह मुझसे कहती रही, मेरा मनचाहा पति मिल गया। मैं दुख सह लूंगी पर तुम्हें दुख नहीं होने दूंगी। संकट आए तो भी मैं तुम्हें बचाऊंगी। हम घर आए तो वह मेरे प्रति और भी प्रेम दिखाने लगी। धीरे धीरे मेरा और उसका प्रेम इतना गहरा हो गया कि हम सब बातें भूलने लगे। हम समय से पहले राजकार्य निपटाकर घर लौट आते थे। हम मिलकर प्रभु का स्मरण करते और एक दूसरे का साथ देते। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन जब मैं जैसे रोज घर लौटा और उसके पास गया तो अचानक मुझ पर गहरी नींद छा गई। यह बार बार होने लगा। मैं घर लौटता और नींद आकर मुझे जकड़ लेती। एक दिन मेरी नींद जल्दी खुल गई। मैंने देखा मेरी पत्नी महल से बाहर जा रही है। मैं चुपचाप उसका पीछा करने लगा। वह जंगल की ओर चली गई। वहां वह एक साधु के साथ बैठकर हंस हंस कर बातें कर रही थी। यह दृश्य देखकर मेरा मन थम सा गया। मैं सोचने लगा, क्या यह रोज का ही क्रम है या आज पहली बार ऐसा हुआ है? मैं चुपचाप महल लौट आया। उस दिन पूरा दिन मैं उसी के बारे में सोचता रहा। दूसरे दिन भी वही चिंता मेरे साथ रही। शाम को उसने मुझे भोजन दिया, पर उस दिन मैंने जानबूझकर वह भोजन नहीं खाया। मैंने ठान लिया कि आज मैं सोऊंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। रात को मैं जागते जागते उससे बातें करता रहा। जब देर हुई तो उसने कहा, प्रियवर, अब बहुत देर हो गई है,
कृपया सो जाइए। मैंने सोने का भ्रम कराया, आंखें बंद कर ली, पर भीतर से पूरा जागा रहा। जैसे ही उसे विश्वास हुआ कि मैं सो गया हूं, वह चुपचाप महल से बाहर निकल गई। मैं भी उसके पीछे गया। जो दृश्य मैंने देखा उसने मेरी आत्मा हिला दी। वह उस साधु के पास पहुंच चुकी थी। साधु गुस्से में खड़ा था और हाथ में डंडा लिए बोल रहा था, आ जाने में इतनी देर क्यों की? कहाँ थी अब तक? वह स्त्री डर कर हाथ जोड़कर बोली, स्वामी क्षमा करें, मेरे पति आज देर से सोए इसलिए देर हो गई। फिर उसने जो कहा वह सुनकर मेरी रूह कांप उठी। उसने कहा, अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं उनके खाने में जहर मिला दूंगी, उन्हें सदा के लिए सुला दूंगी और फिर आपके पास आ जाऊंगी। यह सुनते ही मेरे शरीर में आग सी लग गई, पसीना छूटने लगा और मैं कांप उठा। तभी साधु की नजर मुझ पर पड़ी। साधु ने कहा, उस पेड़ के पीछे कोई मुझे देख रहा है। चंद्र नाम की वह स्त्री जो तुम्हारे सामने खड़ी है मेरी ओर देखकर जोर से चिल्लाई, यह तो मेरा पति है, इन्हें मार डालिए। बस फिर क्या था, मैं अकेला था और वे दोनों साधु और वह स्त्री मुझ पर टूट पड़े। वे मुझ पर आक्रमण करने लगे। हमारे बीच एक भीषण लड़ाई हुई। मैं लड़ते लड़ते नीचे गिर पड़ा। उस साधु ने मुझे मजबूती से पकड़ा। उसी समय वह स्त्री तलवार लेकर मेरे सीने पर चढ़ बैठी। मैं पूरी तरह बेबस था। मृत्यु मेरे सामने खड़ी थी। तभी अचानक वह साधु अज्ञात कारण से मुझे छोड़कर वहां से भाग गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया और उसी क्षण जब वह स्त्री मुझे तलवार से मारने वाली थी, मैंने एक झटके में आपात क्रिया की। मैंने उसे नीचे गिरा दिया और उसी तलवार से उसे बांध लिया। उसे बांधकर मैं अपने साथ लाया। राजा कुछ क्षण के लिए चुप रह गए। फिर राजकुमार ने धीरे से पूछा, महाराज उस साधु का क्या हुआ? राजा ने गहरी सांस ली और बोले, बाद में हमें पता चला कि वह साधु समुद्र के उस पार वसुंधरा नामक राजकुमारी के राज्य में छिप गया है। वहां वह रुका हुआ है। अब राजकुमार को सारी घटना समझ में आ गई। उसने कहा, महाराज मैंने आपका वादा पूरा कर लिया है। अब आप भी अपना वचन पूरा कीजिए और मेरा सिर काट दीजिए। राजा ने उदास स्वर में कहा, तुम्हारी इच्छा क्या है? राजकुमार ने कहा, महाराज पहले एक बात बताइए, वह वसुंधरा राजकुमारी ने उस साधु को अपने राज्य में क्यों छुपाया और अब तक क्यों बचा कर रखा है? राजा सरोवर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। वे स्तब्ध रह गए। तब राजकुमार ने स्पष्ट बातें कह दी, महाराज वह साधु राजकुमारी को अपने वश में जकड़ चुका है। राजकुमारी उसके बहकावे में आकर कई निर्दोष युवकों का वध करवा चुकी है। इसलिए मैं चंद्र और सरोवर की यह कहानी जानने आया था ताकि उस दुष्ट कृत्य की सजा दिलाई जा सके। राजकुमार ने राजा को पूरी स्थिति विस्तार से बताई। राजकुमार की बात सुनकर राजा भावुक हो उठा। उसने कहा, है राजकुमार, तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम्हारी निष्ठा और सत्य के लिए लड़ने की भावना ने मुझे प्रभावित किया है। इसलिए मैं तुम्हें मारकर नहीं, सम्मान पूर्वक विदा करूंगा। इतना कहकर राजकुमार ने वापस वसुंधरा के महल की ओर प्रस्थान किया। उसने कठिन यात्रा की और कुछ दिनों बाद वसुंधरा के महल पहुंच गया। महल में पहुंचकर उसने नमाजान नम्र भाव से कहा, मुझे आपसे विवाह करना है। वसुंधरा ने उत्तर दिया, पहले तुम्हें मेरा एक प्रश्न सही उत्तर देना होगा, तभी मैं विवाह करूंगी। यदि तुम उत्तर ना दे सको तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगी। राजकुमार को पहले से ही पता था कि वह कौन सा प्रश्न पूछेगी। निडर होकर उसने सारी शर्तें स्वीकार कर ली और कहा, हाँ पूछो, मैं उत्तर देने के लिए पूरी तरह तैयार हूं।
पर शायद मेरा उत्तर सुनकर तुम अपना क्रोध नहीं रोक पाओगी। वसुंधरा कुछ पल सोच में पड़ गई। वह आश्चर्य में थी कि ऐसा कौन सा उत्तर होगा जो उसे क्रोधित कर देगा, पर वह साधु के प्रेम में अंधी थी। राजकुमार की चेतावनी का प्रभाव उस पर ना था। तब राजकुमार धीरे से बोला, ठीक है, सुनो। अब मैं तुम्हें चंद्र और सरोवर की पूरी कथा बताता हूं। जैसे ही उसने कहानी पूरी की, राजकुमारी पूछने लगी, ऐसा क्या था इस कथा में जिससे मुझे क्रोध आना चाहिए था? राजकुमार ने कहा, वही साधु जिसके प्रेम में तुम अंधी हो गई हो। वही साधु है जिसने महाराज सरोवर के साथ विश्वासघात किया था। वह वहां से भागकर इसी समुद्र के पार तुम्हारे राज्य में छिप गया है। यह सुनकर वसुंधरा को विश्वास न हुआ। वह तुरंत महल से निकल पड़ी और उसी स्थान पर पहुंची जहां साधु छिपा था। राजकुमार भी उसके पीछे आया। राजकुमारी ने साधु से पूछा, तुम कौन हो? साधु घबरा गया और कुछ उत्तर ना दे पाया। तब वसुंधरा को पक्का यकीन हुआ कि यही वही साधु है जिसने सरोवर को धोखा दिया था। वसुंधरा क्रोध से बोली, तुम्हारे कारण कई युवकों का सिर कटवाया गया। तुमने उन्हें जंगल में ले जाकर मारवाया। अब तुम्हें भी वही सजा मिलेगी। तुम्हारा सिर सबके सामने कटवाया जाएगा। साधु कांपते हुए विनती करने लगा, राजकुमारी कृपा कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने किसी को नहीं मारा। वे सभी लोग जिंदा हैं। तभी पास खड़े राजकुमार आगे आया और गंभीर स्वर में बोला, यदि वे जिंदा हैं तो बताओ वे कहाँ हैं? जल्दी बताओ। साधु डर से कांपता हुआ बोला, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। साधु ने उन्हें एक निर्जन स्थान पर ले जाकर वहीं उन लोगों को बंद करके रखा हुआ दिखाया। वह सचमुच एक कपटी तस्कर निकला था। वह लोगों को बेचने की साजिश कर रहा था। राजकुमार ने तुरंत उन सभी कैदियों को मुक्त करा लिया। वहां उसी समय उसके दोनों बड़े भाई भी जिंदा मिले। राजकुमार ने उन्हें गले लगाकर रोते हुए कहा, भैया, आप दोनों को देखकर मेरा जीवन सफल हो गया। फिर राजकुमार ने वसुंधरा की सहेली की ओर देखा और कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मैं अपने भाइयों से मिल पाया। मुझे लगा था कि वे मर चुके हैं। उसके बाद राजकुमार ने सबको सीख दी, जीवन में किसी पर अंधा विश्वास मत करो। जब तक उसके बारे में पूरी जानकारी ना हो तब तक किसी पर पूरा भरोसा नहीं रखना चाहिए। बहुत लोगों के भीतर स्वार्थ होता है। वह अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह सुनकर राजकुमारी वसुंधरा की आंखें भर आई। वह चुपचाप सिर झुकाने लगी। उसे अपने किए पर बड़ा ग्लानि कर महसूस हुआ। इतना कहकर राजकुमार ने अपने दोनों भाइयों और वसुंधरा की उस सहेली को साथ लिया और सब लोग अपने राज्य की ओर लौट चले। दोस्तों, कथा के अंत में कोयल ने हंस से कहा, मित्र, जब कोई प्राणी अपने स्वार्थ के लिए दूसरों से मेलजोल बढ़ाता है तब वह अपने ही लोगों को धोखा देता है और साथ रहने वालों को इसका पता भी नहीं चलता। दर्शक बंधु, यह कथा हमें बताती है कि जीवन में कैसी कैसी चालें और परीक्षाएं आती हैं। राजकुमारी वसुंधरा ने उस साधु पर आंख मूंद कर विश्वास किया। वह विश्वास उसे भारी पड़ा। उसी तरह रामायण में माता सीता ने भी हमें सिखाया कि बिना परखे किसी पर अंधा भरोसा बहुत खतरनाक हो सकता है। जब कोई व्यक्ति केवल दिखावे, शब्दों और बाहरी आचरण से अपना रूप छुपाता है तो वह कहीं भी छलनी साबित हो सकता है। इस कहानी में साधु का मुख मोहरा एक साधु का था, पर उसके हृदय में स्वार्थ था। उसने लोगों को बंदी बनाकर बेचने की योजना बनाई। हमारी आंखें सुंदरता और वाक्पटुता पर ठहर जाती हैं, पर प्रमाण और वास्तविकता की जांच करना जरूरी है।
माता सीता ने अपने जीवन में भी बताया था कि बाहरी आभा के पीछे सच्चाई को खोजना चाहिए। इसलिए जीवन में जब भी किसी पर विश्वास करना हो, पहले अपने विवेक और धर्म से परखो। गुरु सम्मानित दिखाई देने वाला व्यक्ति भी गलत मार्ग पर जा सकता है। ऐसे समय में छोटा राजकुमार की तरह हमें हिम्मत और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। सच के साथ खड़े होना, जहां जहां नित्य धर्म का पालन बाधित हो रहा हो, वही सच्चा धर्म है। दूसरी बात यह कि स्वार्थ का जाल लोगों को पतन की ओर ले जाता है। इस कथा का मूल दोष वही साधु और उससे जुड़े लोगों का स्वार्थ था। वे अपने फायदे के लिए निर्दोषों को फंसाते रहे। रामायण में भी स्वार्थ के कारण बड़े बड़े परिवार और राज्य बिखर गए। कैकेयी की इच्छा ने अयोध्या को पीड़ा दी। माता सीता ने हमेशा यह बताया कि स्वार्थ से निकले कर्म घर, समाज और धर्म को टूटने पर मजबूर कर देते हैं। स्वार्थ इंसान का चेहरा बदल देता है। वह किसी का मित्र बनकर भी अपना काम निकाल सकता है। यह कहानी हमें दिखाती है कि किस तरह स्वार्थी लोग अपने ही समुदाय को नुकसान पहुंचाते हैं और दूसरों को अंधकार में धकेल देते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने भीतर की लालसा और स्वार्थ की जांच करनी चाहिए। जब भी कोई निर्णय ले, सो कि क्या यह केवल मेरे लाभ के लिए है या सच्चे धर्म और परोपकार पर आधारित है। माता सीता ने जीवन भर परोपकार, त्याग और मर्यादा के मार्ग पर चलने का पाठ पढ़ाया। उसी तरह इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि स्वार्थ को पहचानो, उससे दूर रहो और दूसरों की भलाई के लिए काम करो। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि धैर्य, सत्य और धर्म की जीत होती है। राजकुमार ने कठिन रास्ते चुने। उसने समुद्र पार किया, शेर का साथ पाया, खतरों का सामना किया और अंत में अपने भाइयों को मुक्त किया। उसने न केवल अपनी शक्ति दिखाई बल्कि अपने अंदर की स्थिरता और सत्य पर अडिग रहने की प्रेरणा दी। रामायण में भी माता सीता ने कठिनाइयों में धैर्य रखा, मर्यादा और सत्य पर अटल रही। उन्हें अनेक परीक्षाओं से होकर जाना पड़ा, पर उनकी आस्था और सब्र ने अंत में सत्य और मर्यादा की शक्ति को सिद्ध किया। जीवन में जब भी संकट आए, हमें घबराना नहीं चाहिए। हर परीक्षा में प्रभु का स्मरण रखो, धर्म का आदर करो और धैर्य के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाते रहो। छोटी छोटी चुनौतियां हमें कमजोर नहीं करती, वे हमें परखती हैं और एक मजबूत मन देती हैं। राजकुमार ने भेदभाव और क्रोध की जगह विवेक और करुणा दिखाई। उसने उन बंदियों को बचाया और अंत में राजकुमारी भी अपनी भूल समझकर शांत हुई। यही संदेश है। कठिनाई में धर्म और धैर्य का हाथ थामे रहो, फिर सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यह पूरा पाठ माता सीता के उपदेशों से जुड़ता है। वह कहती थी कि संसार में छल ढाल रहेगा, पर सत्य और धर्म का मार्ग छोड़ना नहीं। अंधविश्वास और स्वार्थ से बचो, विवेक और करुणा को अपनाओ और हर परिस्थिति में प्रभु का स्मरण रखो। यही 3 सीखें इस कथा से जुड़ी हैं और इन्हें अपने जीवन में उतार कर हम कलयुग की अनिश्चयता में भी स्थिरता पा सकते हैं। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम यह भी जानेंगे कि आखिर माता सीता को किसने किया था गर्भवती, जिससे एक पुत्री पैदा हुई थी। दर्शक बंधु, आज हम एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जो सुनने में जितनी सरल लगेगी उतनी ही गहरी है। यह कथा माता सीता की है, उनकी शालीनता, त्याग और उस पवित्र सृष्टि की जो उनकी ममता से खिल उठी। बहुत लोग जानते हैं कि माता सीता भगवान श्री राम की अर्धांगिनी थी, पर कुछ कथाओं में एक ऐसा प्रसंग भी मिलता है जहां माता सीता गर्भवती हैं और उनसे एक पुत्री का जन्म होता है। यह कथा हमें न केवल एक माता पुत्र के प्रेम का दर्शन कराती है, बल्कि जीवित धर्म, कर्म और कर्म फल के रहस्यों को भी उजागर करती है। अब ध्यान से सुनिए।
मन को शांत करिए और इस कथा के हर शब्द में छिपी सीख को ग्रहण करिए। राजा जनक की धरती को जो पावन भूमि कहा जाता था, वहां रजस्वला समय आया। धरती के हृदय में जो भी जन्म लेता वह स्वभावतः धर्म का ध्वज उठाता। माता सीता का सौंदर्य सौम्य था, पर उनका आकर्षण केवल रूप तक सीमित नहीं था। उनकी आत्मा में दीनता और धैर्य का प्रकाश था। जब वे अयोध्या आई तब पूरा राजमहल आनंदित था। जनक महाराज की आशाओं का यह मोहक फूल अब राम के चरणों की शोभा बन चुका था। राम और सीता का प्रेम केवल मानवीय नहीं था, वह धर्म की परिभाषा बन गया। सत्य का साथ, कर्तव्य का पालन और भक्ति का प्रतिबिंब समय बिता। वनवासी जीवन कठिनाइयों के बीच भी सीता का समर्पण और राम का आदर्श चमकता रहा। पर संसार की गति कुछ और थी। जितना धर्म का पालन हो उतने ही परीक्षाएं भी आती हैं। लंका का युद्ध हुआ। विभीषण के आशीर्वाद और हनुमान के बल से राम ने अधर्म का नाश किया। पर विभिन्न घटनाओं के बाद जब अयोध्या लौटने का समय आया, मन में कई प्रश्न उठे। लोग की बातें, लोगों के संदेह और उन बाधाओं का भार जो सार्वजनिक जीवन के साथ आते हैं। माता सीता ने सब सहा। उन्होंने अपने मन की निर्मलता नहीं खोई। उनका आत्मबल बढ़ता गया और उसी पवित्रता के बीच प्रभु राम के साथ उनका जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ा, एक माता बनने की ओर। यह कहना कि किसने माता सीता को गर्भवती किया, एक सत्य कथ्य है और एक श्रद्धा का सवाल भी। हमें याद रखना चाहिए कि विवाह का पवित्र बंधन, प्रेम और परस्पर समर्पण ही उस जीवन का आधार बनते हैं। जब राम और सीता का मिलन हुआ तब उनके अंतरंग नाते से जीवन का नया स्वरूप बनने लगा। वे दोनों धर्म, आदर्श और मातृत्व की उस धुरी पर खड़े थे जहां से जीवन का एक नया बीज अंकुरित हुआ। एक पुत्री का। यह पुत्री जन्मी उन दो पुरुषों और नारी की महानता का फल नहीं थी केवल, यह जन्मी उस समर्पण, उस प्रेम और उस आदर्श का परिणाम थी जो राम और सीता ने निभाया। माता सीता को गर्भवती करने वाला कोई अन्य रहस्यमयी तत्व नहीं था, यह जीवन का स्वाभाविक चक्र था, उस सत्य का परिणाम जिसका बीज प्रेम और धर्म में बोया गया। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह गर्भ केवल शारीरिक गर्भ नहीं था, यह एक विचार, एक संस्कार, एक धर्म की मरम्मत थी। जिस पुत्री का जन्म हुआ वह माता सीता की ममता और राम के आदर्श का जीता जागता स्वरूप बनी। उस पुत्री ने भी छोटी छोटी बातों में धर्म की महत्ता सीखा। उसने देखा कि महिमा का अर्थ केवल वैभव नहीं बल्कि कर्तव्य का पालन है। उसने माता की शिक्षाओं को अपनाया और उसी पावन धारा को आगे बढ़ाया जिससे समाज में सुख और शांति का प्रवाह बना रहे। जब पुत्री ने जन्म लिया तो नगर में एक अजीब सी शांति पसरी। बच्चे के पहले रोने के साथ ही एक प्रकार की आशा ने सबके दिलों को छू लिया। मातृत्व की मुस्कान माता सीता के चेहरों पर खिल उठी। उस नन्ही बालिका के चरणों में वही पुण्य वृक्ष था जो पूरे परिवार और प्रदेश को आशीर्वाद दे सके। माता ने उसे प्रेम से नहलाया, राम ने उसे आशीर्वाद दिया और अयोध्या के प्रजा ने उसे अपना आश्रय माना। पर वह बालिका सिर्फ एक शिशु नहीं थी, उसका अस्तित्व समाज को यह सिखा रहा था कि धर्म और सत्य का पालन करने वाला परिवार ही सच में सुखी रहता है। समय के साथ वह पुत्री बड़ी हुई। उसने माता से सीखा त्याग क्या है, परोपकार क्या है और सत्य का अर्थ क्या है। उसने देखा कि जब भी कठिनाई आए मातृत्व और दैवीय प्रेम ही इंसान को संभाल कर रखता है। वह पुत्री बाल्यकाल में ही माता की कहानियां सुनकर बड़ी हुई। धरती पर आकर जो भी सुखदक आए वे केवल कर्म का फल है। उसने जाना कि मनुष्य के कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे उनका फल अवश्य आता है। यही विचार उसके जीवन की धुरी बन गया।
पर कथा का यह सत्य हमें एक और बड़ा पाठ भी देता है। समाज की धारणा और निंदा कभी कभी व्यक्तियों के सत्य को बदल नहीं सकती। माता सीता ने अपना जीवन सार्वजनिक जांच और कठोर परीक्षाओं के बीच बिताया। फिर भी उन्होंने ना कभी आत्मा की पवित्रता खोई, ना अपनी ममता से विमुख हुई। उसी ममतामयी चेतना से जो पुत्री जन्मी, उसी ने आगे चलकर समाज में नई सोच जगाई कि निंदा और संदेह का उत्तर केवल सत्य, निष्ठा और धैर्य से दिया जा सकता है। आइए कुछ ऐसे दृश्य याद करें जब पुत्री ने पहला संस्कार ग्रहण किया। माता सीता उसे लेकर गंगा के किनारे गई और राम ने उनके चरणों में पुष्प चढ़ाए। पुजारी ने विधि के अनुसार मंत्र पढ़े। उस दिन अयोध्या की गलियां फूलों और दीपों से महक उठी। माता की आंखों में आंसू थे। मातृत्व का आनंद और समाज की चुनौतियों के बीच भी अडिग रह जाने की शांति। पुत्री के उदय से जो उम्मीद जगी, उसने लोगों को यह दिखाया कि सत्य और धर्म हमेशा विजय होते हैं। बचपन से ही उस बालिका में एक उत्साह था। वह सेवा करना चाहती थी। उसने अनाथों की देखभाल की, वृद्धों की सेवा की और गृहस्थ जीवन में भी संयम और धर्म का पाठ पढ़ाया। लोग उसे देखकर कहते, यह बालिका माता सीता की ही प्रतिमा है। पर वह केवल माता की प्रत्यक्ष नकल नहीं थी। उसने अपनी अलग पहचान बनाई। चरित्र से सशक्त, ममता से पूर्ण और निष्ठा से दृढ़। कथा हमें यह सिखाती है कि जब माता का आंचल बच्चों के ऊपर पड़ता है तो केवल शरीर ही नहीं, संस्कार भी जन्म लेते हैं। उस पुत्री ने बड़ों से सीखा कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म प्रेम है, अनुकंपा और सत्य का अनुपालन। उसने अपने जीवन में एक छोटे छोटे कर्मों से समाज में बड़े बदलाव लाए। भूखे को भोजन, दुखी को सांत्वना और अनजान को मार्गदर्शन। यही चीजें समाज में सच्ची समृद्धि लाती हैं। समाप्ति के समय जब पुत्री माता की गोद में बैठी, तब माता ने उसे कहा, बेटी, संसार में सत्य और धर्म को अपनाना ही सबसे बड़ा उपहार है। लोगों के संदेहों और आलोचनाओं से डरना मत। तुम वह बनो जो तुम्हारे हृदय का मार्गदर्शन करे। पुत्री ने सिर झुकाकर माता से वचन लिया कि वह अपने जीवन में सदैव धर्म का पालन करेगी। राम ने भी उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि जीवन का हर निर्णय धर्म के अनुरूप हो। इस प्रकार माता सीता के गर्भ से जन्मी वह पुत्री न केवल एक मानव रूप थी, बल्कि एक संदेश थी कि सच्चा धर्म माता की ममता और पिता के आदर्श का संगम हो तो वह अग्नि में तप कर भी निर्मल रह जाता है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि जन्म सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि संस्कार और आदर्श का भी होता है। और जब माता जनक अपने कर्तव्यों का पालन श्रद्धा से करते हैं, तब उनका संतान भी वही धर्म और पुण्य लेकर आता है। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। राधे राधे।